नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टॉर्क। अब जैसे लीनियर में हम फोर्स पढ़ते थे, लीनियर मोशन में किसी भी बॉडी को जब हम धक्का देते थे तो वो आगे की तरफ मूव होती थी। लेट्स सपोज ये ब्लॉक रखा हुआ है एक टेबल पे, इस पे हमने फोर्स लगाया तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी विथ एन एक्सेलरेशन a, और इस ब्लॉक का मास अगर m है तो हम फोर्स को बोलते थे मास इंटू एक्सेलरेशन लीनियर में। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, हम सारी बात करेंगे रोटेशन की। रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन में जब भी कोई बॉडी घूमती है तो जो फोर्स होता है वो टॉर्क में बदल जाता है। ये बॉडी इस तरीके से गोल घूमेगी तो फोर्स जो है हमारा वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और टॉर्क को डिनोट करते हैं ग्रीक सिंबल टाउ से। मास जब एंगुलर क्वांटिटी में आता है तो क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि मास चेंज होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है और ए चेंज होके अल्फा बन जाता है। तो ये हमारे पास में टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। टॉर्क होता कुछ नहीं है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दो फॉर्मूले हैं टॉर्क के, एक तो ये, दूसरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। केवल ये दो फॉर्मूले हैं टॉर्क के। अब घबराना नहीं है कि मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। लेट्स से ये एक रॉड है, ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है और ये ऐसे गोल घूमती है, ठीक है। इस रॉड का लेंथ है 5 मीटर्स। अगर मैं इस रॉड पे यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो ये रॉड गोल घूमना शुरू कर देगी। और हमें पूछा जाएगा अगर कि इस रॉड का टॉर्क कितना है, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमने कितना लगाया? 10 न्यूटन। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिया है? 5 मीटर्स। तो हमारा टॉर्क निकल के आएगा 10 5 50 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क समझना काफी सिंपल है। अब टॉर्क को हम डेली हर चीज में यूज करते हैं। जैसे हम जब हमारा घर का डोर ओपन करते हैं तो वो डोर जो है वो एक पॉइंट पे हिंज्ड होता है, कुछ इस तरीके से। ये डोर है हमारे घर का, ठीक है। तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये होता है, जहां पे वो हिंज्ड होता है, और इस एक्सिस के अबाउट वो ओपन और क्लोज होता है। तो अगर हमने यहां से फोर्स लगाया तो इसमें हम टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? यहां पे हमने लेट से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का ऐसे अंदर की तरफ, और इसका डिस्टेंस है यहाँ से कुछ लेट से 2 मीटर्स। तो हमने टोटल टॉर्क कितना लगाया? 20 न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क हम लोग हमारे डेली एग्जांपल्स में यूज करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये जितना ज्यादा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम जितना दूर फोर्स लगाएंगे हमारा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। टॉर्क को एक और चीज बोलते हैं जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक नट बोल्ट को जब ओपन करते हैं, लेट्स से ये नट बोल्ट है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो अगर हम इसको हाथ से इस तरीके से घुमाते हैं तो ये ओपन नहीं होता है, ये ओपन नहीं होता है। फिर हम लोग कुछ चीजें यूज करते हैं जैसे कि एक रेंच। वी यूज अ रेंच टू ओपन द नट बोल्ट, और वो रेंच कुछ इस तरीके का दिखता है, और वो उसमें एक लीवर होता है जिस लीवर पे हम फोर्स लगाते हैं। तो जब हम इस लीवर में F फोर्स लगाते हैं तो नट इजीली खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, आपने ध्यान दिया, हमारा जो डिस्टेंस था, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ये है, इस अबाउट नट घूमेगा। तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट ना के बराबर था जब हम यहाँ फोर्स लगा रहे थे। लेकिन जब हमने रेंच यूज किया तो हमने डिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, टॉर्क के फॉर्मूले से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टॉर्क। तो जब हम रेंच यूज करते हैं, हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, हमने फोर्स लगाया, ये नट आसानी से खुल जाएगा। अगर आपको इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल ट्राई करना है, अपने डोर के पास जाना
हिंज के पास में फोर्स लगाने की कोशिश करना और डोर को ओपन करने की कोशिश करना। लेट्स अज्यूम ये डोर है, यहाँ पे ये हिंज है आपके डोर का जिसके अबाउट वो रोटेट होता है। आप एक बार यहाँ पे फोर्स लगा के डोर को खोलने की कोशिश करना और एक बार यहाँ पे फोर्स लगा के डोर को खोलने की कोशिश करना। दिस पॉइंट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओपन द डोर एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिंज से वो काफी कम है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और इसका काफी ज्यादा है। तो जब हम यहाँ फोर्स लगाएंगे वी गेट अ ग्रेटर टॉर्क, यहाँ पे हमको बहुत कम टॉर्क मिलता है। इस वजह से डोर का जो हैंडल होता है जिसको हम पकड़ के डोर को ओपन या क्लोज करते हैं वो हमेशा कॉर्नर में होता है, डोर के बिल्कुल एंड पे होता है, टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, thereby maximizing the torque. Now there are two key points which we need to understand about torque. सबसे पहला, if force passes through the axis of rotation, passes through the axis of rotation को मैं AOR लिखूंगा, then its torque tau will be 0. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका क्या मीनिंग हुआ इसको अब समझते हैं। लेट्स से फिर से हम हमारे डोर के पास आ जाते हैं। ये डोर हमारा बहुत ही प्राइम एग्जांपल है टॉर्क को समझने के लिए। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, करेक्ट। यहाँ पे हमारा जो है डोर हैंडल होता है, एग्जैक्टली। अब जब हमको ये बोला गया कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा जो फोर्स है वो पास करेगा तो हमारा जो टॉर्क होगा वो 0 निकल के आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लगा देंगे, इसका मतलब जहां पे डोर हिंज्ड है अगर मैं वहीं पे फोर्स लगाने की कोशिश करूं तो मेरा टॉर्क 0 आएगा। इसका रीजन क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, देयरफॉर द टॉर्क विल बी 0। ये सबसे पहला की पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि अगर एक्सिस पे ही फोर्स लग रहा है देन आवर टॉर्क विल बी 0। द सेकेंड की पॉइंट अबाउट टॉर्क इज if the force is parallel to the axis of rotation then torque will be 0। फिर से डोर वाले एग्जाम्पल पे हम वापस आएंगे। दिस इज आवर डोर। हमें बोला गया है इफ द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन टॉर्क विल बी 0। तो हमारे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं डोर में इस तरीके से फोर्स लगाऊं F, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। आप डोर में नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, डोर मूव नहीं होगा क्योंकि वो जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पैरेलल है। तो जब भी कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा हमारा टॉर्क 0 आएगा। सो वी गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस। ये दो की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख के टॉर्क को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि ये बॉडी है, इसका एंगल 30 डिग्री से, ये बॉडी है, ये यहाँ पे हिंज्ड है, ये एक रॉड है जो यहाँ पे हिंज्ड है। इस रॉड का लेंथ है 2 मीटर्स, इसमें एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था टॉर्क का वो क्या था? टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ये परपेंडिकुलर जो सिंबल है, जो वर्ड है, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉर्क को समझने के लिए। इफ यू मिस दैट बिट हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, वी विल लूज आवर 4 मार्क्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब भी हम टॉर्क निकालेंगे तो हमारा जो फोर्स है वो जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमारा डिस्टेंस इस तरीके से जा रहा है, हमारा फोर्स ऐसे जा रहा है, दीज टू आर नॉट परपेंडिकुलर राइट नाउ, लेकिन हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ब्रेक द फोर्स। हमारे पास एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे और परपेंडिकुलर वाले फोर्स को लेकर सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बताया था जब भी हम एंगल के साइड ब्रेक करते हैं तो हम लेते हैं कॉस, यानी 10 cos 30, और जब हम उसके ऑपोजिट साइड ब्रेक करते हैं तो हम लेते हैं साइन कंपोनेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ तक बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
दिस इज 10 साइन 30। मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 30 डिग्रीज यहाँ पे दिया हुआ था। ये फोर्स डिस्टेंस के परपेंडिकुलर नहीं था, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हमें फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए होता है, इसीलिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो जब हम एंगल की तरफ ब्रेक करते हैं, तो हमारा कॉस कंपोनेंट आता है। एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं तो साइन कंपोनेंट आता है। अब कॉस 30 डिग्रीज होता है √3/2, तो ये हमारा आया 10 √3/2। और 10 साइन 30 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो 10 इंटू 1/2 यानी 5 न्यूटन। अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये वाला फोर्स है ये बिल्कुल भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे ये हिंज्ड है, ये स्ट्रेट उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए, ये पेन है, ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है, तो अगर मुझे इसमें कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे ये हिंज्ड है, अगर मुझे इसमें कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस करना है, इसे गोल घुमाना है, तो मुझे एक परपेंडिकुलर फोर्स देना पड़ेगा। ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तब जाके ये घूमेगा। अगर मैं इसको, इस पेन को मैं यहाँ से सीधा बाहर की तरफ खींचूं, ये पेन को यहाँ पे जो हिंज्ड है इसको मैं सीधा अगर बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करूं, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ये पेन अपनी जगह पे बना रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हिंज्ड है। बाहर की तरफ खींचने से नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, देयरफॉर ये जो टॉर्क, ये जो फोर्स है हमारा, दिस इज ऑफ नो यूज। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर वाला फोर्स हमारे पास है, हमारे पास डिस्टेंस है, सीधा टॉर्क के फॉर्मूले में पुट करना है। फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा 2 मीटर, हमारा टॉर्क निकल के आ गया है 10 न्यूटन मीटर्स। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि किस तरीके से हमको सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स को कंसिडर करना है, और अगर परपेंडिकुलर फोर्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमें उसको एंगल्स में ब्रेक करके परपेंडिकुलर बनाना है।